क्या तुम जानते हो, तुम्हारा दिमाग हर दिन तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम्हारे डर, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे फैसले, सब कुछ एक इनविजिबल ताकत कंट्रोल कर रही है। और सबसे खतरनाक बात, तुम खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड से, बिना ये जाने कि इसे कैसे अपने हक में मोड़ा जा सकता है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड कोई आम किताब नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वेपन है। इस वीडियो में हम अनकवर करेंगे वो सीक्रेट्स जो स्कूल्स ने नहीं बताए और जो दुनिया नहीं चाहती कि तुम जानो। आखिर तक देखना, वरना तुम वही इंसान बने रहोगे जो अपनी ही सोच का शिकार है। चैप्टर 1 द ट्रेजर हाउस विद इन यू। आपके भीतर छिपा खजाना। हर इंसान के अंदर एक अनमोल खजाना है, सबकॉन्शियस माइंड। ये वो शक्ति है जो आपकी लाइफ में सक्सेस, हेल्थ, हैप्पीनेस और पीस ला सकती है। आप जो भी बात बार बार सोचते हो और जिस पर डीपली बिलीव करते हो, आपकी सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेती है और उसे आपकी रियलिटी बना देती है। मर्फी बताते हैं कि ज्यादातर लोग इस अंदर की पावर को समझते नहीं हैं, इसलिए वो लिमिटेड लाइफ जीते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में हीलिंग की ताकत है। ये आपको गाइड कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और अबंडेंस यानी समृद्धि आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, अगर आप इसे सही ढंग से यूज करना सीख जाओ। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है, बिलीफ इज द की। अगर आप सच्चे दिल से किसी चीज पर बिलीव करते हो, जैसे लव, हेल्थ, सक्सेस, पीस, तो वही आपको मिलेगा। सबकॉन्शियस माइंड तर्क या लॉजिक नहीं करता, ये बस आपके दिए हुए थॉट्स, इमोशंस और बिलीव्स को फॉलो करता है। चैप्टर 2 हाउ योर ओन माइंड वर्क्स। आपका अपना माइंड कैसे काम करता है। मर्फी बताते हैं कि हमारा माइंड दो पार्ट्स में बटा होता है। कॉन्शियस माइंड, ये लॉजिकल और एनालिटिकल होता है, डिसीजन लेता है। सबकॉन्शियस माइंड, ये रीजनिंग नहीं करता, ये बस वही फॉलो करता है जो कॉन्शियस माइंड इसे देता है। हमारे थॉट्स बीज यानी सीड्स की तरह होते हैं। जो भी थॉट्स हम बार बार सोचते हैं, खासकर स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ, वही हमारे सबकॉन्शियस में जाकर ग्रो होते हैं और हमारी लाइफ में रिजल्ट्स देते हैं। मर्फी समझाते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग, फियर, डाउट और वरी भी सबकॉन्शियस में बैठ सकते हैं और नेगेटिव रिजल्ट्स ला सकते हैं। जैसे कोई बार बार कहे, आई कांट अफोर्ड इट, तो उसका सबकॉन्शियस उसे गरीबी में ही रखेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने थॉट्स को केयरफुली गार्ड करें और हमेशा पॉजिटिव, एम्पावरिंग थॉट्स सोचें। हमारा सबकॉन्शियस माइंड दिन रात काम करता है, यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी। अगर हम इसमें सही बिलीव्स डालें, तो वही हमें सही रिजल्ट्स देगा। चैप्टर 3 द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। आपके सबकॉन्शियस की चमत्कारी शक्ति। इस चैप्टर में बताया गया है कि जब हम सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियसली यूज करना सीख जाते हैं, तो ये लाइफ चेंजिंग मिरेकल्स कर सकता है। ये हमारी बॉडी के सभी वाइटल फंक्शंस जैसे हार्ट बीट, डाइजेशन और हीलिंग को कंट्रोल करता है। साथ ही यह सारी मेमोरीज को स्टोर करता है और इनफाइनाइट विजडम रखता है। मर्फी बताते हैं कि अगर आप सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दो, जैसे हीलिंग, सॉल्यूशन या सक्सेस, तो ये उस पर काम करना शुरू कर देता है। कई इन्वेंशंस, आइडियाज और डिस्कवरीज लोगों को नींद या डीप रिलैक्सेशन के दौरान इसी सबकॉन्शियस पावर से मिले। उन्होंने कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी दिए, जैसे कोई व्यक्ति जो डेली हेल्थ विजुअलाइज करके सीरियस इलनेस से ठीक हो गया, या कोई जिसने फेयर को पॉजिटिव अफर्मेशन से ओवरकम किया। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है, सबकॉन्शियस रिस्पॉन्स टू क्लियर, रिपीटेड एंड इमोशनली चार्ज्ड इंस्ट्रक्शंस। आप जो कुछ भी सिंसियरली बिलीव करते हो और अपने सबकॉन्शियस को फीड करते हो, वही आपकी रियलिटी बन जाता है। चैप्टर 4 मेंटल हीलिंग्स इन एंशिएंट टाइम्स। सबकॉन्शियस माइंड के जरिए हीलिंग कोई नई बात नहीं है। प्राचीन सभ्यताएं जैसे इजिप्ट, ग्रीस और इंडिया मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करती थीं इलनेसेस को क्योर करने के लिए। बाइबल में भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां लोगों ने फेथ और बिलीफ से हीलिंग पाई। ये हीलिंग किसी रिचुअल या जगह पर डिपेंड नहीं करती थी, बल्कि उस इंसान की बिलीफ पर डिपेंड करती थी जो हील हो रहा था।
इस चैप्टर में बताया गया है कि अलग-अलग कल्चर्स ने अलग-अलग मेथड्स यूज़ किए, प्रेयर्स, सिंबल्स, रिचुअल्स, लेकिन एक चीज़ कॉमन थी, स्ट्रॉन्ग बिलीफ। सबकॉन्शियस माइंड ने हमेशा उसी डोमिनेंट बिलीफ पर रिएक्ट किया जो हीलिंग को लेकर इंसान के अंदर थी। चाहे वो कोई सीक्रेट टेम्पल हो या हीलिंग श्राइन, रिजल्ट हमेशा व्यक्ति के अंदर से आता था, बाहर से नहीं। मर्फी ये कंक्लूड करते हैं कि हर हीलिंग के पीछे एक यूनिवर्सल पावर काम कर रही होती है, और वो है सबकॉन्शियस माइंड, जो फेथ, सजेशन और एक्सपेक्टेशन पर काम करता है। चैप्टर 5, मेंटल हीलिंग्स इन मॉडर्न टाइम्स। मॉडर्न ज़माने में भी मेंटल हीलिंग उसी प्रिंसिपल पर काम करती है जैसा पुराने समय में होता था। हमारा माइंड, खासकर सबकॉन्शियस, बॉडी को हील कर सकता है जब उसे सही डायरेक्शन दी जाए। ये चैप्टर एक्सप्लेन करता है कि हीलिंग किसी एक रिलीजन या स्पेसिफिक मेथड तक लिमिटेड नहीं है। फेथ हीलर्स, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स और आम लोग भी सबकॉन्शियस टेक्निक्स का यूज़ करके हेल्थ रेस्टोर कर सकते हैं। मर्फी एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रेयर थेरेपी, जिसमें कुछ स्पेसिफिक मेंटल टेक्निक्स यूज़ करके सबकॉन्शियस माइंड में हीलिंग थॉट्स डाले जाते हैं। वो समझाते हैं कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों को साथ काम करना होता है। जब कॉन्शियस माइंड कोई क्लियर, कॉन्फिडेंट हीलिंग थॉट भेजता है और सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट कर लेता है, तभी हीलिंग प्रोसेस शुरू होती है। इस चैप्टर में एक मेन प्रिंसिपल बार बार दोहराया गया है, लॉ ऑफ बिलीफ। अगर कोई इंसान किसी ट्रीटमेंट या प्रेयर पर बिलीव करता है तो उसका सबकॉन्शियस उस बिलीफ को पकड़ लेता है और उसी के हिसाब से रिएक्ट करता है। मतलब हीलिंग किसी मेथड की वजह से नहीं होती, वो बिलीफ की वजह से होती है। फेथ प्लस रेपिटेशन प्लस इमोशन इक्वल टू हीलिंग थ्रू सबकॉन्शियस। चैप्टर 6, प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग्स। इस चैप्टर में मर्फी कुछ क्लियर और स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स बताते हैं जिनसे सबकॉन्शियस माइंड को हीलिंग और पर्सनल चेंज के लिए यूज़ किया जा सकता है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। 1. पासिंग ओवर टेक्निक। सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को डिजायर्ड रिजल्ट से इम्प्रेस करो। कोई हीलिंग फ्रेज या इमेज को रिपीट करो। सबकॉन्शियस उस पर स्लीप के दौरान काम करता है। विजुअलाइजेशन। अपने गोल या आउटकम को क्लियरली और इमोशन के साथ इमेजिन करो, जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है। ये मेंटल पिक्चर सबकॉन्शियस को एक्सेप्ट हो जाती है। मेंटल मूवी मेथड। अपने माइंड में एक छोटा सीन बनाओ जहां तुम खुद को हील्ड, सक्सेसफुल या पीसफुल देख रहे हो। इस सीन को बार बार इमेजिन करो, पूरे विश्वास और फीलिंग के साथ। बोर्ड इन टेक्निक। एक छोटे फ्रेज को धीरे धीरे, शांत तरीके से और पूरे बिलीफ के साथ रिपीट करो, खासकर सोने से पहले, ताकि सबकॉन्शियस उसे अब्जॉर्ब कर सके। स्लीपिंग टेक्निक। जब नींद आ रही हो तब अपने गोल पर ध्यान दो और उसे बार बार रिपीट करो जैसे वो ऑलरेडी ट्रू है। थैंक यू टेक्निक। अपनी हीलिंग या सक्सेस के लिए पहले से थैंक यू बोलो। ग्रैटिट्यूड ये मानता है कि रिजल्ट ऑलरेडी मिल चुका है और सबकॉन्शियस उसी के हिसाब से एक्ट करता है। मर्फी याद दिलाते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड डर या जबरदस्ती से काम नहीं करता, ये बस काम, रिपीटेड और इमोशनली पावरफुल थॉट्स पर रिएक्ट करता है। ये सिंपल टूल्स कोई भी इंसान कहीं भी अपने लाइफ में यूज कर सकता है ताकि उसे हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और इनर पीस मिल सके। सबकॉन्शियस माइंड इज लाइफ वर्ड। सबकॉन्शियस माइंड का स्वभाव हमेशा लाइफ, ग्रोथ, हेल्थ और हार्मनी की ओर होता है। इसकी डिफ़ॉल्ट दिशा हमेशा पॉजिटिव होती है। जब तक इसे डर, तनाव या नेगेटिव थॉट्स से डिस्टर्ब नहीं किया जाता, ये बॉडी और माइंड में बैलेंस बनाए रखती है। मर्फी बताते हैं कि बीमारियां या असफलता तब होती है जब हम अपने सबकॉन्शियस के नेचुरल फ्लो को चिंता या लिमिटिंग बिलीफ से रोक देते हैं। उन्होंने ऐसे एग्जाम्पल शेयर किए जहां लोग सिर्फ अपने सबकॉन्शियस पर ट्रस्ट करके बीमारियों से ठीक हो गए। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपकी भलाई के लिए काम करती है, लेकिन अगर कॉन्शियस माइंड में एंग्जाइटी, गिल्ट या डर भरा हो तो ये हीलिंग पावर ब्लॉक हो जाती है। इस नेचुरल फ्लो के साथ अलाइन रहने के लिए जरूरी है कि आप पीस, हेल्थ और हार्मनी से भरे हुए थॉट्स सोचें। फेथ सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करता है, नेगेटिव इमोशंस उसे ब्लॉक करते हैं और पॉजिटिव इमोशंस उसे रिलीज करते हैं। चैप्टर 8, हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। सबकॉन्शियस से मनचाहा रिजल्ट पाने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि ये काम कैसे करती है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, सबकॉन्शियस इमेजिनेशन पर रिएक्ट करती है, फोर्स पर नहीं।
आपको जबरदस्ती या विल पावर की जरूरत नहीं, बल्कि क्लैरिटी, बिलीफ और इमोशनल कन्विक्शन चाहिए। मर्फी बताते हैं कि जब हम ज्यादा फोर्स करते हैं तो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। बेटर तरीका है, रिलैक्स करो, एंड रिजल्ट को क्लियरली इमेजिन करो और बिलीव करो कि वो ऑलरेडी तुम्हारा है। रिजल्ट पाने के लिए 3 स्टेप्स बताए गए हैं। पहले बॉडी और माइंड को पूरी तरह रिलैक्स करो। उसके बाद जो तुम चाहते हो उसे ऐसे इमेजिन करो जैसे वो ऑलरेडी मिल चुका है। और फिर तीसरा, उस पर पूरी फीलिंग और भरोसे के साथ बिलीव करो। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बचो, जैसे मैं ये चाहता हूं बोलना, लेकिन अंदर ही अंदर डाउट करना। डिजायर और बिलीफ का अलाइनमेंट जरूरी है। अगर दोनों टकराएंगे तो सबकॉन्शियस कंफ्यूज हो जाएगी। लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट कहता है, जब तुम किसी चीज को पाने की बहुत कोशिश करते हो तो रिजल्ट और दूर चला जाता है। इसका सल्यूशन है रिलैक्स्ड एक्सपेक्टेशन। सबकॉन्शियस को ट्रस्ट करो और उसे अपना काम करने दो। चैप्टर 9, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। अब बात करते हैं धन और फाइनेंशियल सक्सेस की। मर्फी साफ कहते हैं, वेल्थ दिमाग में शुरू होती है। गरीबी पैसे की कमी नहीं, बल्कि नेगेटिव मेंटल कंडीशनिंग का नतीजा होती है। जो लोग बार बार कहते हैं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता या अमीरों से जलते हैं, वो अपने सबकॉन्शियस में कमी का बीज बो रहे होते हैं। वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल बिलीफ्स बदलनी होंगी। मर्फी कहते हैं, पैसों को अपने पास आता हुआ इमेजिन करो, जो पैसा है उसे ब्लेस करो और अबंडेंस को अफर्म करो। वो चेतावनी देते हैं कि जेलसी या गिल्ट जैसी नेगेटिव इमोशंस वेल्थ को रिपेल करती हैं। एक सजेस्टेड एफर्मेशन है, वेल्थ इज फ्लोइंग टू मी फ्रीली, जॉयसली एंड एंडलेसली। आई एम अ मैग्नेट फॉर डिवाइन अबंडेंस। अगर कोई धन के लिए प्रार्थना करता है लेकिन अंदर से मानता है कि पैसा बुरा है, तो सबकॉन्शियस को मिक्स्ड मैसेज जाता है और रिजल्ट नहीं आता। सच्चा धन सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, ये फ्रीडम, पीस, क्रिएटिविटी और रिसोर्सेज के सही इस्तेमाल का नाम है। सही बिलीफ, क्लियर इमेजिनेशन और रेपिटेशन से सबकॉन्शियस के जरिए फाइनेंशियल सक्सेस भी बिना स्ट्रेस और डर के हासिल की जा सकती है। चैप्टर 10, अमीर होना आपका अधिकार है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि अमीर होना ना सिर्फ स्वीकार्य है, बल्कि यह आपका स्पिरिचुअल राइट यानी आध्यात्मिक अधिकार है। गरीबी कोई गुण नहीं है, पैसा एक जरूरी साधन है जो जिम्मेदार, खुशहाल और पूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। वो कहते हैं कि बहुत से लोग अनजाने में धन को अपने जीवन से दूर रखते हैं, क्योंकि उनके मन में ये धारणा बैठी होती है कि पैसा लालच, स्वार्थ या बुराई से जुड़ा है। जैसे बचपन में सुना होगा, पैसा सारी बुराइयों का जड़ है, या अमीर लोग स्वार्थी होते हैं। ये लिमिटिंग बिलीव्स हमारे सबकॉन्शियस में रेजिस्टेंस पैदा करती हैं और हम वेल्थ को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। मर्फी कहते हैं कि पैसे को अच्छी चीज मानो, ये फ्रीडम, सेवा और कंफर्ट का सिंबल है। वो रोज एक एफर्मेशन बोलने की सलाह देते हैं, मनी इज गुड, क्लीन एंड यूजफुल। आई यूज इट वाइजली, कंस्ट्रक्टिवली एंड लविंगली। यानी पैसा अच्छा है, साफ है और उपयोगी है। मैं इसे समझदारी से, रचनात्मक रूप से और प्रेम से उपयोग करता हूं। जब हम पैसे को एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग समझते हैं और जो हमारे पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस ऐसा माहौल बना देता है जो अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। चैप्टर 11, आपकी सफलता में सबकॉन्शियस माइंड एक पार्टनर की तरह। इस चैप्टर में मर्फी बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे बिजनेस और करियर में एक पावरफुल पार्टनर बन सकती है, अगर हम इसे सही तरीके से यूज करें। ये माइंड हमारे डिसीजंस को गाइड कर सकती है, नए अवसर ला सकती है, समस्याओं को हल कर सकती है और इच्छित सफलता दिला सकती है। वो एक एग्जाम्पल शेयर करते हैं, एक व्यक्ति जो हमेशा एक फार्मेसी चलाने की कल्पना करता था। वो खुद को काउंटर के पीछे इमेजिन करता, कस्टमर्स को सर्व करते हुए विजुअलाइज करता। धीरे धीरे उसे पैसा और सही मौके मिल गए और उसका सपना सच हो गया। मर्फी कहते हैं कि सफलता किस्मत नहीं है, बल्कि ये सबकॉन्शियस में बने विश्वास और मेंटल हैबिट्स का नतीजा होती है। सफलता के लिए वो 3 बातें जरूरी बताते हैं। फर्स्ट, क्लियर गोल, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। 2, कॉन्फिडेंस, उस पर भरोसा कि तुम पा सकते हो। 3, डेली प्रैक्टिस से सबकॉन्शियस में वो बात बिठानी है जो मर्फी ये भी समझाते हैं कि सिर्फ पैसे वाली सक्सेस अधूरी है। अगर उसमें पीस, हेल्थ या अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं हैं, तो वो पूरी सफलता नहीं मानी जाएगी।
वो सेल्फ डाउट करने वाले थॉट्स जैसे मैं नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है या मेरी जान पहचान नहीं है से बचने को कहते हैं। ये सबकॉन्शियस को ब्लॉक कर देते हैं। इसके बदले में वो ये एफर्मेशन रेकमेंड करते हैं। आई एम डिवाइनली गाइडेड इन ऑल माई बिजनेस डिसीजंस, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी आर माइन नाउ। मेरे सभी बिजनेस डिसीजंस में मुझे दिव्य मार्गदर्शन मिलता है। सफलता और समृद्धि अब मेरी है। चैप्टर के अंत में मर्फी याद दिलाते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा रेडी है आपकी मदद के लिए। आपको बस उसे क्लियर गोल और स्ट्रांग बिलीव देना है। एक बार जब वो कोई आइडिया एक्सेप्ट कर लेता है तो वो लाइफ में उसे मैनिफेस्ट कर देता है। Chapter 12 Scientists use the subconscious mind. जोसेफ मर्फी बताते हैं कि कैसे कई महान साइंटिस्ट्स, इन्वेंटर्स और थिंकर्स ने कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर टू यूज़ किया है डिस्कवरीज और सॉल्यूशंस पाने के लिए। सबकॉन्शियस में अनलिमिटेड विजडम होता है और जब इसे सही तरीके से एक्सेस किया जाए तो ये कॉन्शियस रीजनिंग से कहीं आगे की इंसाइट देता है। मर्फी बताते हैं कि ब्रेक थ्रूज अक्सर तब आते हैं जब इंसान काम होता है, जैसे नींद में या रिलैक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन के दौरान। जब कॉन्शियस माइंड किसी प्रॉब्लम पर हार्ड ट्राई करता है और फिर उसे छोड़ देता है तो सबकॉन्शियस क्वाइटली काम करता है और सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। उन्होंने कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी दिए, जैसे एक फिजिसिस्ट जिसने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रहते हुए एस्केप प्लान इमेजिन किया, एक सर्जन जिसे ड्रीम में सर्जरी का सॉल्यूशन मिला और एक पेलियंटोलॉजिस्ट जिसने मेंटली हिस्टोरिकल सीन्स रिक्रिएट किए। ये आइडियाज बुक्स या लॉजिक से नहीं आए, बल्कि अंदर की अवेयरनेस से निकले। इस तरह के इंसाइट्स पाने के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करो और फिर उसे कामली सबकॉन्शियस को पास कर दो, प्रेफरेबली सोने से पहले। फिर ट्रस्ट रखो कि आंसर आएगा, कभी इंट्यूशन से, कभी ड्रीम्स या अचानक आए आइडियाज के जरिए। इस चैप्टर का मेन लेसन है इनर साइलेंस और सबकॉन्शियस पर बिलीव जीनियस को अनलॉक कर सकता है। कोई भी इंसान, सिर्फ एक्सपर्ट्स ही नहीं, इस प्रोसेस को फॉलो करके इस पावर का यूज कर सकता है। चैप्टर 13 योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप। इस चैप्टर में मर्फी बताते हैं कि स्लीप का समय सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने का सबसे पावरफुल टाइम होता है। स्लीप सिर्फ फिजिकल रेस्ट नहीं है, ये वो समय होता है जब सबकॉन्शियस सबसे एक्टिव और रिसेप्टिव होता है। लेकिन बहुत से लोग सोने से पहले वरी, फियर या एंगर से भरे होते हैं, जिससे सबकॉन्शियस नेगेटिव थॉट्स एब्जॉर्ब करता है और वही इमोशंस उनकी रियलिटी बनाते हैं। मर्फी सजेस्ट करते हैं कि सोने से पहले पॉजिटिव थॉट्स जैसे पीस, हीलिंग और सक्सेस को माइंड में लाना चाहिए, ताकि सबकॉन्शियस रात भर उन्हीं पर काम करे। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए, जैसे एक इंसान जिसने रात को स्लीप से पहले बिजनेस आइडिया की रिक्वेस्ट की और हजारों डॉलर्स अर्न किए, और एक जिसने ड्रीम में वार्निंग देखकर फेटल एक्सीडेंट अवॉइड किया। मर्फी एक सिंपल बेड टाइम रूटीन सजेस्ट करते हैं। 1. रिलैक्स करो सोने से पहले। 2. एक पॉजिटिव आइडिया या प्रेयर धीरे धीरे और काम माइंड से रिपीट करो, जैसे आई एम हीलिंग या सक्सेस इज माइन। 3. उसे सच्चा फील करो और उसी थॉट के साथ सो जाओ। सबकॉन्शियस कभी नहीं सोता, ये वही काम करता रहता है जो आखिरी डोमिनेंट थॉट होती है। मर्फी कहते हैं कि बेड टाइम प्रेयर बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि माइंड उस समय सबसे क्वाइट और ओपन होता है। सबकॉन्शियस उन आइडियाज को यूज करता है जो सोने से पहले माइंड में होते हैं, और वही हमारी लाइफ सर्कमस्टेंसेस को शेप करते हैं। चैप्टर के एंड में मर्फी कहते हैं, स्लीप इन पीस एंड यू शैल अवेक इन जॉय। एक पीसफुल नाइट फिजिकल हेल्थ, इमोशनल बैलेंस और डिवाइन गाइडेंस लेकर आती है। चैप्टर 14 योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि बहुत सी शादीशुदा समस्याओं की जड़ हमारे नेगेटिव मेंटल पैटर्न्स में होती है। लोग अपने रिलेशनशिप्स में डर, पुराने इमोशनल जख्म और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेकर आते हैं, जो खुशी पाने में बाधा बनते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमारे अंदर के बिलीव्स को रिफ्लेक्ट करता है और वैसा ही बाहरी अनुभव बना देता है। जैसे अगर कोई औरत मानती है कि सभी मर्द बेवफा होते हैं, तो उसका सबकॉन्शियस उसी तरह की रियलिटी अट्रैक्ट करेगा, चाहे वो सच हो या ना हो। ऐसे ही अगर कोई पुरुष बार बार आर्ग्यूमेंट्स या धोखा होने की उम्मीद करता है, तो वैसा ही अनुभव करेगा।
मर्फी सलाह देते हैं कि एक खुशहाल शादीशुदा जीवन के लिए सबकॉन्शियस में प्यार, सम्मान और मेलजोल के विचार भरने चाहिए। वो एक एफर्मेशन देते हैं, आई रेडिएट लव एंड गुडविल टू माई पार्टनर, पीस एंड हार्मनी रेन बिटवीन अस। यानी मैं अपने साथी के लिए प्रेम और शुभकामनाएं भेजती हूँ, हमारे बीच शांति और मेलजोल है। मर्फी ये भी कहते हैं कि बार बार शिकायत, शक या आलोचना रिश्ते को नुकसान पहुंचाते हैं। हमें दूसरे को बदलने की जगह अपनी इनर इमेज बदलनी चाहिए, जिसे सबकॉन्शियस खुद ही रिश्ता ट्रांसफॉर्म कर देगा। प्रार्थना, आपसी सम्मान और पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन से सबकॉन्शियस की मदद से ज़्यादातर रिश्तों की समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। चैप्टर 15 योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। इस अध्याय में मर्फी सिखाते हैं कि खुशी कोई बाहरी चीज़ नहीं है, बल्कि एक अंदर से लिया गया निर्णय है। अक्सर लोग कहते हैं कि जब मुझे पैसा मिलेगा या शादी होगी या नौकरी मिलेगी तब मैं खुश रहूँगा, लेकिन सच में खुशी अंदर से शुरू होती है। सबकॉन्शियस वही रिफ्लेक्ट करता है जो आप बार बार सोचते हैं। अगर कोई बार बार कहता है कि मैं खुश नहीं हूँ, तो सबकॉन्शियस उसी भावना के अनुरूप हालात बना देता है। सच्ची खुशी तभी आती है जब हम अंदर से हार्मोनियसली सोचते हैं, जैसे ग्रैटिट्यूड, प्यार, क्षमा और पर्पस वाली सोच। मर्फी सलाह देते हैं कि हम रोज़ाना एफर्मेशन करें, हैप्पीनेस इज़ अ हैबिट, आई नाउ चूज़ टू बी हैप्पी। यानी खुशी एक आदत है, मैं अभी खुश रहना चुनता हूँ। यहाँ तक कि मुश्किल हालात में भी सही सोच अपनाकर हम इनर पीस पा सकते हैं। खुशी का कोई बाहरी कंडीशन से लेना देना नहीं, ये सिर्फ आपके एटीट्यूड पर निर्भर करती है। जब अंदर संतुलन होता है तो बाहरी जीवन भी उसी तरह ढल जाता है। चैप्टर 16 योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशंस। इस अध्याय में मर्फी बताते हैं कि कैसे हम सबकॉन्शियस माइंड की मदद से अपने सभी ह्यूमन रिलेशंस, चाहे वो लाइफ पार्टनर, फैमिली, दोस्त या कोवर्कर्स हों, को बेहतर बना सकते हैं। वो समझाते हैं कि जो हम दूसरों के बारे में सोचते और महसूस करते हैं, वो साइलेंटली उन तक पहुंचता है, चाहे हम कुछ बोलें या नहीं। अगर हम गुस्सा या नफरत रखते हैं तो वो टेंशन क्रिएट करता है, लेकिन अगर हम दिल से दूसरों को ब्लेसिंग और पॉजिटिव थॉट्स भेजते हैं तो वो पीस लाते हैं। मर्फी गोल्डन रूल बताते हैं, एज यू थिंक ऑफ अदर्स दे थिंक ऑफ यू। यानी जैसे आप दूसरों के बारे में सोचते हो, वैसे ही वो आपके बारे में सोचते हैं। उन्होंने कई कहानियां शेयर की, जैसे किसी ने वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट सुलझाया, किसी ने बॉस से प्रमोशन पाया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपनी इनर सोच बदल ली थी। वो एक सिंपल डेली प्रैक्टिस देते हैं, शांति से बैठिए, उस व्यक्ति की इमेज मन में लाइए और बोलिए, आई सिंसियरली विश यू सक्सेस, पीस, हैप्पीनेस एंड जॉय। यानी मैं सच्चे दिल से तुम्हारी सफलता, शांति, खुशी और आनंद की कामना करती हूँ। इन शब्दों को दिल से महसूस करें। सबकॉन्शियस इन थॉट्स को लेकर दूसरों का बिहेवियर भी बदल देता है। ये कोई जादू नहीं है, ये माइंड की एक्शन और रिएक्शन की नेचुरल लॉ है। मर्फी कंक्लूड करते हैं कि हम किसी के साथ भी लविंग और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप बना सकते हैं, बस अपनी सोच को वाइजली यूज करना होगा, नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना होगा और रोज शांति की भावना को एफर्म करना होगा। चैप्टर 17 हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि फॉरगिवनेस इमोशनल और फिजिकल हीलिंग के लिए बेहद जरूरी है। जब हम गिल्ट, एंगर या रिजेंटमेंट को पकड़े रहते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड पीस और वेलनेस को क्रिएट नहीं कर पाता। फॉरगिवनेस माइंड से शुरू होती है, यानी मेंटली उस इंसान या सिचुएशन को रिलीज करना जिसने हमें हर्ट किया, चाहे वो माफी मांगे या नहीं। ये प्रोसेस दूसरों को नहीं, खुद को फ्री करने के लिए होती है। नेगेटिव इमोशंस बॉडी और सोल को अंदर से नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि फॉरगिवनेस सबकॉन्शियस को क्लियर करता है और इनर हार्मनी रिस्टोर करता है। मर्फी एफर्मेशंस रेकमेंड करते हैं, जैसे आई फुली एंड फ्रीली फॉरगिव, आई रिलीज दिस कंप्लीटली, पीस, लव एंड गुडविल फिल माई माइंड। सेल्फ फॉरगिवनेस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गिल्ट मेंटल और फिजिकल हेल्थ को गहराई से नुकसान पहुंचा सकता है। चैप्टर 18 हाउ योर सबकॉन्शियस रिमूव्स मेंटल ब्लॉक्स। मर्फी बताते हैं कि हमारी फेलियर्स का मुख्य कारण होते हैं सबकॉन्शियस मेंटल ब्लॉक्स,
यानी ऐसे डीपली रूटेड नेगेटिव बिलीफ्स जो मनी, सेल्फ वर्थ या सक्सेस से जुड़े होते हैं। ये ब्लॉक्स एक रिपीटिंग पैटर्न बन जाते हैं जब तक हम अपनी इनर थिंकिंग को कॉन्शियसली चेंज नहीं करते। पॉजिटिव एफर्मेशंस जैसे देयर इज नो ब्लॉक, आई एम फ्री एंड सक्सेसफुल, डिवाइन ऑर्डर गवर्न्स माई लाइफ, इन पुराने बिलीव्स को हटाने में मदद करते हैं। मर्फी लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी इंट्रोड्यूस करते हैं। जब कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसे तुरंत एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करो। यही नया मेंटल हैबिट सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है और उसे रियलिटी में बदल देता है। चैप्टर 19, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर। मर्फी कहते हैं कि फियर इंसान का सबसे बड़ा एनिमी होता है। ये ज्यादातर इमेजिन्ड और बार बार सीखे गए थॉट पैटर्न्स की वजह से होता है। चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग का डर हो, रिजेक्शन या फेलियर का, ये सब रेपिटेशन से ग्रो करते हैं। फियर को हटाने के लिए पहले उसे फेस करना पड़ता है, फिर उसे कॉन्फिडेंस से भरपूर एफर्मेशन से रिप्लेस करना होता है, जैसे आई एम काम, कॉन्फिडेंट एंड इन कंट्रोल। रेपिटेशन और विजुअलाइजेशन की मदद से फियर को फेथ में बदला जा सकता है। मर्फी कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी देते हैं, जैसे एक आदमी ने स्टेज फ्राइट को सोने से पहले कॉन्फिडेंट स्पीच की मेंटल इमेज बनाकर ओवरकम किया। एक वुमन ने एलिवेटर का डर दूर किया पॉजिटिव विजुअलाइजेशन से, और एक इंसान ने फेलियर के डर को सक्सेस इज माइन, आई मूव फॉरवर्ड विथ फेथ जैसी एफर्मेशन से हटा दिया। मर्फी नॉर्मल और एबनॉर्मल फियर में फर्क बताते हैं और सजेस्ट करते हैं कि हमें अपनी अटेंशन को फियर से हटाकर डिवाइन ट्रस्ट की ओर शिफ्ट करना चाहिए। फियर असल में गलत चीजों में फेथ रखने का नतीजा है, लेकिन जब हम पीस, ट्रस्ट और सक्सेस में बिलीव करते हैं तो सबकॉन्शियस वही रियलिटी क्रिएट करता है। चैप्टर 20, हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉरएवर। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि असली बुढ़ापा फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल होता है। लोग ज्यादातर उम्र की वजह से नहीं बल्कि फियर, वरी और लाइफ से डिस्कनेक्ट होने की वजह से बूढ़े हो जाते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड इन थॉट्स को एक्सेप्ट करके बॉडी में रिफ्लेक्ट करता है। मर्फी कहते हैं कि आप उतने ही यंग या ओल्ड हो जितना आप सोचते और महसूस करते हो। अगर आप डिक्लाइन और कमजोरी के बारे में सोचते हो तो वही एक्सपीरियंस होगा, लेकिन अगर आप जॉय, एनर्जी और क्रिएटिविटी को डेली अफर्म करते हो तो बॉडी भी वैसा ही रिस्पॉन्ड करती है। वो एग्जाम्पल्स देते हैं जहां लोगों ने 65 से 80 की उम्र में भी नई लाइफ शुरू की। ये साबित करता है कि माइंड कभी बूढ़ा नहीं होता और सबकॉन्शियस कभी थकता नहीं। वो एडवाइस करते हैं कि रिटायरमेंट से मना करो, लर्निंग और लव में लगे रहो और नेगेटिव सेल्फ टॉक को छोड़कर रोज ये अफर्मेशन कहो, आई एम स्ट्रॉन्ग, यूजफुल, जॉयस एंड फुल ऑफ लाइफ। फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड और प्यार से भरा माइंड हमेशा यंग रहता है। अंत में मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस हमेशा सुन रहा है, इसलिए अगर आप लाइफ को खुशी, पर्पस और पॉजिटिविटी से भरते हो तो आप शरीर, मन और आत्मा से हमेशा यंग। अगर इस वीडियो ने तुम्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड की हिडन पावर समझने में मदद की है तो इसे अपने तक ही मत रखो। वीडियो को लाइक करो, किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जिसे इस मैसेज की जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें मिलती रहे ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज और रियल विजडम जो सच में काम आता है। तुम्हारा सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है कि हम और भी पावरफुल कंटेंट लाते रहें। और याद रखो, तुम्हारे थॉट्स ही तुम्हारी रियलिटी बनाते हैं। तो गुड सोचो, गुड फील करो और अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखो।